जोड़ ज्ञात कीजिए। आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़। यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखा गया है और सभी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। अगर आप लोग को दशमलव के जोड़ में परेशानी है तो मात्र जो है 4 क्वेश्चन देखने के बाद दशमलव का जोड़ आप लोग अच्छे तरीके से बिल्कुल बना सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन सेट किया गया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दशमलव किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक बिंदु यहाँ पे लिख दें। यहाँ पे बिंदु है, इस बिंदु को दशमलव बिंदु कहा जाता है। और दशमलव बिंदु के पहले अगर यहाँ पे कोई अंक लिखा हो, जैसे हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं जैसे 3, तो इसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। और दशमलव के जस्ट बाद अगर कोई अंक लिखा जाता है तो उसको बोला जाएगा दशमलव संख्या। जैसे कि यहाँ पर लिख दिए, तो दशमलव के बाद 2 है तो बोलेंगे दशमलव 2, और दशमलव के बाद 4 है तो बोलेंगे दशमलव 2 4। तो यह है दशमलव बिंदु। और इस दशमलव बिंदु का इस्तेमाल करके संख्या लिखने के तरीके को बोला जाता है दशमलव प्रणाली। अब हम लोग सीखेंगे कि दशमलव का जोड़ बनता कैसे, हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बात याद रखेंगे कि जो दशमलव बिंदु होता है उसका जोड़ बनाते समय या घटाव करते समय दशमलव बिंदु को दशमलव बिंदु के सामने रखा जाता है। जैसे यहाँ पे पहला नंबर जो क्वेश्चन है 0.47 प्लस 0.32, इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 0.47 को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा 0.47। उसके बाद यहाँ पे जो है 0.32 उसके नीचे लिखेंगे। जैसे सिंपल जोड़ हम लोग जोड़ते हैं ना, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 24 और यहाँ पे दे दिया जाए 23, तो बिल्कुल सिंपल जोड़ है, बिल्कुल जो है आसान है। बस एक बार समझने का दे रहा है। यहाँ पे 4 और 3 हो जाएगा 7, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो ऐसे ही इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो पहला है 0.47, तो यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है 0.32, तो दशमलव को दशमलव के सामने ही रखेंगे। तो दशमलव को यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दशमलव के इधर क्या है 3 और 2, तो लिखेंगे 3 और 2। और दशमलव के इधर क्या है 0 है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 0। जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब इसको जोड़ना है वैसे ही जोड़ना है जैसे हम लोग बचपन से सीखे हैं। तो यहाँ पर 7 और 2 कितना हो जाएगा, तो 7 और 2 हो जाएगा 9। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे 4 और 3 कितना हो जाएगा, तो 4 और 3 हो जाएगा 7। अब इधर देखेंगे कुछ नहीं है, दशमलव बिंदु है, तो क्या देंगे दशमलव बिंदु देंगे, दशमलव का चिन्ह देंगे। और उसके बाद यहाँ पे 0 और 0 क्या हो जाएगा 0। तो पहला नंबर हम लोग देखें 0.47 प्लस में 0.32, और जिसका आंसर निकल कर आया 0.79। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है 0.78 प्लस 0.96। तो हम क्या बोले कि जब भी दशमलव का जोड़ या दशमलव का घटाव अगर हम लोग बनाते हैं, खासकर दशमलव का जोड़, तो क्या करेंगे कि दशमलव का जोड़ तब जब भी बनाएंगे दशमलव को एक सामने रखेंगे। अब यहाँ पे पहले लिखा गया है 0.78, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.78। यहाँ पे 7 है और 8 है। उसके बाद में यहाँ पे क्या है 0.96, तो दशमलव को दशमलव के सामने यहाँ पे रखेंगे। दशमलव के इधर है 9 और उसके बाद में है 6, उसको लिखेंगे। और दशमलव के इधर क्या है, इधर है 0। अब जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह देंगे, जोड़ना है तो प्लस का यहाँ पे चिन्ह देंगे। अब जोड़ेंगे कैसे, या इधर से जोड़ेंगे तो 8 और 6 कितना होता है 14 होता है। तो 14 के क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 लिखेंगे। हासिल कितना बचेगा 1 बचेगा। 9 और 7 कितना होता है 16, और हासिल ये क्या हो जाएगा 17। 17 के 7, और फिर हासिल क्या बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ पे दशमलव का चिन्ह है तो दशमलव का चिन्ह देंगे। 0 और 0 0 होगा, और 1 हासिल है तो 0 में जोड़ देंगे 1, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है 0.78 प्लस 0.96, उसका आंसर आया 1.74। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है 0.35 प्लस 9.425 प्लस है 27।
अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है वह दोनों क्वेश्चन से कुछ अलग हटकर है। यहाँ पे 0.2 अंकों के बाद है, यहाँ पे 0.3 अंकों के बाद है, और यहाँ पे दशमलव है ही नहीं। तो ऐसा अगर जोड़ आता है, अगर ऐसा दशमलव के जोड़ आता है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? बस कुछ नहीं करना है, दशमलव बिंदु को एक साथ ही रखना, मतलब सामने सामने लिखना है। यहाँ पर क्या है 0.35, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0.35। अब यहाँ पे जो बच गया इसको लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले दशमलव के यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, दशमलव को दशमलव के सामने, और दशमलव बिंदु के इधर क्या है 4 है, 2 है और है 5, और इधर क्या है दशमलव के इधर क्या है 9 है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 9। अब उसके बाद में इधर देखेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर केवल 27 है। तो यहाँ पे 27 के पहले यहाँ पे कोई दशमलव नहीं है। तो दशमलव नहीं है इसका मतलब यह पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या को हमेशा दशमलव बिंदु के पहले रखते हैं, इधर रखते हैं। तो यहाँ पे दशमलव देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 27, तो यहाँ पर लिखेंगे 7, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। अब इसको जोड़ना है, यहाँ पे दशमलव नहीं है तो यहाँ पे दशमलव हम लोग अपने तरफ से दे देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ेंगे तो किसका चिन्ह देंगे, प्लस का चिन्ह हम लोग देंगे। अब यहाँ पर एक खाली खाली दिख रहा है, तो खाली जो दिख रहा है ना वहां पे हम लोग 0 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। या इसको ऐसा हम लोग छोड़ सकते हैं। तो जोड़ेंगे तो 5 का क्या हो जाएगा 5, इसको जोड़ देंगे 5 और 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके बाद इसको जोड़ेंगे 3 और 4 फिर क्या हो जाएगा, तो 3 और 4 हो जाएगा 7। दशमलव है तो दशमलव का चिन्ह देंगे, 9 और 7 कितना होता है 9 और 7 होता है 16। तो 16 का यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, और हासिल कितना बचेगा 1, 2 और हासिल 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर आया 36.775। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर 0 रख देते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, तो भी आंसर यही आएगा और आंसर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम लोग चाहे तो यहाँ पर जहां पे खाली स्थान है तो दशमलव के जोड़ बनाते समय वहां पे 0 हम लोग रख सकते हैं, या हम लोग ऐसे इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है 9.50 प्लस 2.50। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट में इसको ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 9.50 प्लस कितना है 2.50, जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहां पे क्या करेंगे, इधर से जोड़ेंगे तो 0 का क्या हो जाएगा 0, उसके बाद में इसको जोड़ेंगे 5 और 5 क्या होता है 10 होगा, 10 का 0 हासिल 1। तो दशमलव बिंदु है तो दशमलव देंगे, 9 और 2 कितना होता है 11, और हासिल कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे जो चौथा नंबर क्वेश्चन है 9.50 प्लस में 2.50, उसका आंसर कितना आया 12 आया। यहाँ पे दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं होता है तो केवल 12 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर केवल क्या हो जाएगा 12 होगा।